नमस्कार, मैं परवीन खातोला राजगुरु नवोदय क्लासेज में आप सभी का स्वागत करती हूँ। पिछले वीडियो में हमने हमारा जो नया टॉपिक था लघुत्तम समापत्ति और महत्तम समापत्ति को स्टार्ट किया था और उसमें हमने जाना था कि समापत्ति या समापवर्तक किसे कहते हैं। दोनों शब्दों के बारे में हमने जान लिया था कि समापवर्तक किसे कहते हैं और समापत्ति किसे कहते हैं। और उनको सीखने के बाद हमने ये भी सीखा था कि लघुत्तम समापत्ति कैसे निकाला जाता है, उसके हमने 2 क्वेश्चन कर लिए थे। अब हम इस वीडियो में हमारे टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए अगला प्रश्न हल करेंगे। तीसरा प्रश्न है हमारा 180, 384 तथा 144 का लसम हमें यहाँ पर निकालना है। अब आपको मैंने पिछले वीडियो में लसम निकालने की 3 विधियां बताई थी। एक विधि थी हमारी अभाज्य गुणनखंड विधि, दूसरी विधि थी हमारी भाग विधि और तीसरी थी हमारी समापत्ति के आधार पर निकालने वाली विधि। ठीक है, तीनों में से किसी विधि से आप इसको कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसको भाग विधि से करते हैं। ठीक है, तो देखिए 180, 384 और 144 का हम लसम भाग विधि से यहाँ पर निकाल रहे हैं। यहाँ विधि का नाम भी मैं लिख देती हूँ, भाग विधि। आप अभाज्य गुणनखंड विधि से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो भाग किसका देना है? अभाज्य संख्याओं का हमें इनमें देना है। तो देखेंगे कि इनमें जैसे अब सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है? हमारी 2 होती है। तो 2 का भाग जा रहा है क्या इनमें? तो देखेंगे 180 में जा रहा है क्या, 384 में जा रहा है क्या, 144 में जा रहा है क्या। तो देखिए इसका इकाई का अंक 4 है, इसका 4 है, इसका 0 है। तो 2 का भाग कब जाता है? जब इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो। तो इसमें 4 है, इसमें 4 है, इसमें 0 है। इसका मतलब तीनों में 2 का भाग पूरा पूरा जाएगा। ठीक है, तो 2 का भाग लगाएंगे। 2 का भाग 1 में नहीं जा रहा, 8 लेंगे, 18 गए, 18 में चला जाएगा 2 नाम 18 और यहाँ 0 बच गए, 0 भाग नहीं गया तो भाग टूट गई 0। ठीक है, हो गया, 180 में चला गया। यहाँ पर मैंने कोमा लगा दिया क्योंकि अलग अलग संख्या है, इसलिए कोमा लगा कर हम इनको उतारेंगे। ठीक है, 2 का भाग अब 3 में देंगे तो कितनी बार जाएगा? 1 बार। 2 एकम 2, शेषफल कितने बच गए? 1। आगे उतारे 8 तो कितने हो गए? 18 और 18 में 2 का भाग जाएगा 9 बार, 2 नाम 18, कुछ भी नहीं बचा नीचे शेषफल। आगे उतारे 4, 4 में कितनी बार जाएगा? 2 बार, 2 दूनी 4, यानी 192 बार चला गया। ठीक है, 144 में देंगे तो 1 में नहीं जा रहा, 4 लेंगे 14 हो गए, 14 में जा रहा है 2 7 14, कितने बच गए नीचे? 0 शेषफल। ठीक है, आगे 4 उतारे, 4 में कितनी बार जाएगा? 2 बार, 2 दूनी 4। अब देखेंगे कि क्या 90, 192, 72 में अभी भी 2 का भाग जा रहा है क्या? तो इसका इकाई अंक 2 है, इसका 2 है, इसका भी 0 है। तो इसका मतलब है 2 का भाग तीनों में जा रहा है। ठीक है, क्योंकि भाज्यता के नियम हमने पहले ही पढ़ लिए थे। ठीक है, 2 का भाग जा रहा है तो 2 का भाग लगाएंगे। 9 में देंगे तो 2 चौक 8, शेषफल बच गए 1। आगे उतारे 0, 10 हो गए, 2 पंजे 10, यानी 45 बार गया। आप ऐसे भी जांच कर सकते हो भाई, 45 दूनी 90। ठीक है, 2 का भाग 192 देंगे तो 1 में जा रहा, 9 लेंगे 19 हो गए, 2 नाम 18, कितने बच गए? 1। ठीक है, तो कितनी बार गया? 2 छकी 12। ठीक है, ये नॉर्मल भाग है, बस करने का तरीका अलग है। जैसे हम शुरू में भाग सीखते थे ना, छोटे छोटे भाग करते थे, वैसे ही भाग ये है। ठीक है, 2 का भाग 72 में लगाएंगे तो 7 में देंगे पहले तो कितनी बार जाएगा? 3 बार, 2 तिया 6, 2 चौके 8 में बड़े हो जाते हैं तो 2 तिया 6, कितने शेषफल बच गए? 1। आगे उतारे 2 तो कितने हो गए? 12, 12 में 2 का भाग कितनी बार जाएगा? 6 बार, 2 चिकी 12। ठीक है, अब फिर देखेंगे क्या 2 का भाग अभी भी जा रहा है क्या? तो इसका इकाई अंक 6 है, 36 में तो इसमें जाएगा, 96 में इकाई अंक 6 है तो इसमें भी जाएगा, लेकिन 45 में इकाई अंक 5 है तो 45 में 2 का भाग नहीं जाएगा, क्योंकि इकाई अंक हमारे 0, 2, 4, 6, 8 होने चाहिए। तो 45 में नहीं जा रहा है तो कोई बात नहीं है, 45 को हम ऐसे उतार देंगे। जब तक 2 का भाग संख्याओं में जा रहा है तब तक हम देंगे। ठीक है, तो 2 का भाग 45 में नहीं जा रहा तो 45 को हम ऐसे ही उतार देंगे। 2 का भाग 96 में जा रहा है, 2 चौके 8, कितने बच गए? शेषफल 1। आगे उतारे 6 तो कितने हो गए? 16, 16 में कितनी बार जाएगा? 8 बार, 2 8 16। ठीक है, फिर 2 का भाग 36 में लगाएंगे तो 2 एकम 2, शेषफल बच गए 1, कितने? आगे 6 उतारे तो कितने हो गए? 16 और 16 में 2 का भाग जाएगा 8 बार, 2 8 16। ठीक है, अब देखें क्या अभी भी 2 का जा रहा है क्या? तो 18 में इकाई का 8 है, इसमें तो जाएगा, 48 में इकाई का अंक 8 है तो इसमें भी जाएगा, और 45 में तो पहले नहीं गया तो इसको तो ऐसे उतारना ही है। तो 2 का भाग देंगे तो 45 नहीं जाएगा, 45 हम ऐसे ही उतार देंगे, और 2 का भाग हम 48 में देंगे तो 2 दूनी 4, शेषफल बच गए 0। आगे उतारे 8 तो 8 में कितनी बार जाएगा? 4 बार,
2 चौके 8। 18 में देंगे, एक में जाएगा नहीं, एक 8 लेंगे साथ में तो 18 हो गए, 2 नाम 18। अब देखेंगे क्या अभी भी इनमें 2 का भाग जा रहा है क्या, तो देखिए 9 में 2 का भाग नहीं जाता है, ठीक है। 24 में का एक अंक 4 है तो इसमें तो जाएगा, और 45 में पहले ही नहीं गया, तो 45 और 9 में नहीं जा रहा, उनको तो हम ऐसे ही उतार लेंगे। 24 में जा रहा है तो 24 में 2 का भाग लगा देंगे, तो 45, 2 एकम 2, 4 में देंगे तो 2 दूनी 4, यानी 12 बार 12 दूनी 24। 9 में नहीं जा रहा तो 9 को हम ऐसे के ऐसे ही उतार देंगे, ठीक है। अब क्या अभी भी 2 का जा रहा है, तो 45 9 में तो गया नहीं, 12 में जाएगा तो जाएगा, क्योंकि इकाई का अंक 2 है, ठीक है, तो देंगे। जब तक 2 का जा रहा है तब तक 2 का देते रहेंगे, 2 का नहीं जाता है तो अगली वाली अभाज्य संख्या हम लिखेंगे, ठीक है। 2 छिकी 12, 9 में नहीं जाता, 9 को हम ऐसे ही उतार लेंगे। क्या अभी भी 2 का जा रहा है, तो हाँ 6 में जा रहा है, 45 9 में तो गया नहीं, 45 को हम ऐसे ही लिख देंगे, तो 45 ऐसे कैसे लिख देंगे, 2 3 6, 9 में नहीं जा रहा, 9 को भी ऐसे ही लिख देंगे। क्या अभी भी 2 का जा रहा है, तो नहीं, 3 में 3 का ही जाएगा, 3 हमारी एक अभाज्य संख्या है, 9 में भी 3 का जा रहा है, और 45 में देखिए इकाई 5 है, 2.5 में 4 है, तो दोनों अंकों को जोड़ते हैं तो 5 और 4 कितने होते हैं, 9, और 9 में 3 का जाएगा तो इसमें भी जाएगा, क्योंकि हमने 3 का भाज्यता का नियम पढ़ा था कि अंकों के योग में अगर 3 का भाग चला जाए तो वो संख्या 3 से पूरी पूरी बार विभाजित होती है। इसका मतलब है तीनों में 3 का भाग जा रहा है, तो अगली अभाज्य संख्या है हमारी 3, तो 3 का भाग लगाएंगे, तो 3 एकम 3, शेषफल बच गए 1, आगे उतारे 5 तो हो गए 15, 15 में 3 का भाग जाएगा 5 बार, 3 पंजे 15। 3 का भाग 3 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, एक बार, 3 एकम 3, और 9 में कितनी बार जाएगा, 3 बार, 3 3 9, ठीक है। आगे करेंगे तो 15 के अंकों को जोड़ेंगे तो 5 और 1 6 होते हैं, 6 में 3 का जा रहा है, और ऐसे पता है मैं 3 के पहाड़े 15 आते हैं तो 3 का जाएगा, 3 में 3 का ही जाएगा, तो 3 पंजे 15, और यहाँ पर एक आगे 1 और 3 एकम 3, ठीक है। और 5 अब 3 का जाएगा नहीं 5 में, तो 5 तो एक अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य संख्या में तो खुद का ही यानी स्वयं का ही भाग जाता है, तो 5 एकम 5 1 1। कब तक ये प्रक्रिया अपने को करनी है भाग देने की, जब तक कि नीचे हमारे 1 1 ना आ जाए तब तक हमें एक काम करते जाना है, ठीक है। अब हो गया, अब हम इसके जितने भी गुणनखंड आए हमारे अभाज्य गुणनखंड उनको गुणा कर लेंगे, वही हमारा लसर होगा, ठीक है। तो हम यहाँ लिख देंगे 180 384 तथा 144 का लसर बराबर, तो लिखेंगे 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 2, गिन लेते हैं 2 कितनी बार आए, 1 2 3 4 5 6 7 बार आए, 1 2 3 4 5 6 और 7, और गुणा में फिर 3 2 बार आए, 3 गुणा में 3 गुणा में 5, ठीक है। अब इनको क्या करना है, हमारे जितने भी गुणनखंड आए हैं अभाज्य गुणनखंड उनको हमें गुणा करना है, तो गुणा करेंगे तो 2 को 2 से गुणा किया तो 2 दूनी 4, 4 को 2 से गुणा किया तो 4 दूनी 8, 8 को 2 से गुणा किया तो 8 दूनी 16, और 16 को 2 से गुणा किया तो 16 दूनी 32, और 32 को 2 से गुणा किया तो 32 दूनी 64, ठीक है। 64 को 2 से गुणा किया तो 2 चौका 8, 2 छिकी 12, यानी 128। अब 128 को फिर 3 से गुणा करेंगे तो 3 8 24 के 4 हासिल के 2, 3 दूनी 6, 6 2 हो गए 8, और 3 एकम 3, यानी 384, और फिर 384 को 3 से गुणा करेंगे तो 3 चौक 12 के 2 हासिल का 1, 3 8 24, 24 कितने हो गए 25, 25 के 5 हासिल के 2, 3 3 9, 9 में 2 जोड़े तो कितने हो गए 11, यानी 1152 हो गए। अब 1152 को 5 से गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10 की 0 हासिल का 1, 5 25, 25 से 1 हो गए 26, 26 के 6 हासिल के 2, 5 एकम 5, 5 में 2 जोड़े तो 7, और 5 एकम 5, तो क्या गया हमारा आंसर 5760, क्या गया 5760। इस तरीके से हम गुणा करते हुए चलेंगे, आप आराम से खाली जहां पर भी जगह हो वहां पर करके उनको कर सकते हो, ठीक है। तो 5760 हमारे 180 384 तथा 144 का लसर आ गया है, ठीक है। हमने इसको भाग विधि से किया है। अब दूसरा सवाल है हमारा चौथा, वो है कि 150 175 और 200 का लसर क्या होगा, ठीक है। इसको भी हम ज्ञात करेंगे, तो यहाँ पर हम भाग विधि से इसको कर लेते हैं, चाहो तो आप अभाज्य गुणनखंड विधि से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो भाग विधि से करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 150 175 और 200, ठीक है।
भाग वैसे करना है जैसे हम ऐसे संख्याओं में देते हैं, जैसे 150 में 2 का भाग जा रहा है कि 2 का भाग ऐसे देते हैं ना, वैसे ही करना है। बस इसका करने का तरीका हमारा अलग हो जाएगा। भाग वैसे ही जैसे हम नॉर्मल तरीके से भाग करते थे वही भाग है यहाँ पे, ठीक है। अब देखेंगे क्या इन संख्याओं में 2 का भाग जा रहा है, क्योंकि सबसे पहले हम 2 का ही भाग देते हैं, क्योंकि 2 हमारी सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। तो इसमें इकाइकांक 0 है तो इसमें तो जाएगा। इसका इकाइकांक 5 है, इसमें भी नहीं जाएगा, और इसका इकाइकांक 0 इसमें भी जाएगा, क्योंकि इकाइकांक जिस संख्या का 0, 2, 4, 6, 8 हो वो संख्या 2 से पूरी बार विभाजित होती है। तो 2 का भाग देंगे तो 2 का भाग 1 में नहीं जाए, आगे 5 लेंगे, 15 हो गए। 15 में 2 का भाग कितनी बार जाएगा? 7 बार। 2 7 14, कितने बच गए? 1। आगे उतारे 0, कितने हो गए? 10। और 10 में कितनी बार जाएगा? 2 पंजे 10, ठीक है। 175 में नहीं गया तो जिसमें नहीं जाता उसको हम ऐसे के ऐसे ही उतार लेते हैं। 2 का भाग 200 में देंगे तो 2 एकम 2, आगे 0 भाग नहीं गया, भाग टूट की 0, आगे 0 नहीं गया तो भाग टूट की 0, ठीक है। क्या अभी भी 2 का जा रहा है क्या? तो इसमें 75 में इकाइकांक 5 है तो इसमें तो नहीं जाएगा। 175 में इकाइकांक 5 है, इसमें भी नहीं जाएगा, और इसमें इकाइकांक 0 है इसलिए 100 में तो जाएगा, ठीक है। तो 75 में नहीं जा रहा, 75 को हम ऐसे लिख देंगे। 175 में नहीं जा रहा है, 175 को भी हम ऐसे ही लिख देंगे। 2 का भाग 100 में जा रहा है तो 2 पंजे 10, और 0 में भाग गया तो भाग टूट की 0। क्या अभी भी 2 का जा रहा है कि? तो इन दोनों में तो गया नहीं था, और इसमें इकाइकांक 0 तो इसमें तो जाएगा। तो 2 75 में जा रहा है, 75 को ऐसे लिख देंगे। 175 में जा रहा है, 175 को भी ऐसे ही लिख देंगे। और 2 का भाग 50 में देंगे तो 2 दूनी 4, शेषफल बच गए 1, आगे उतारे 0, 10 हो गए। 2 पंजे 10। क्या अभी भी 2 का जा रहा है क्या? तो नहीं जा रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इकाइकांक 5 है, यहाँ पर 5, यहाँ पर इनमें तो पहले गया नहीं था, तो 2 का तो अब नहीं जा रहा है। तो 2 के बाद कौन सी भाज्य संख्या आती है हमारी? 3। तो 3 का जा रहा है क्या? तो अंकों को जोड़ लेते हैं, क्योंकि 3 का भाज्यता का नियम क्या कहता है कि अंकों के योग में अगर 3 का भाग चला जाए तो वो संख्या 3 से पूरी बार विभाजित होती है। तो देखिए 5 और 2 7 होते हैं, 7 में 3 का भाग नहीं जा रहा है, इसका मतलब 25 में भी नहीं जाएगा। 5 और 7 कितने हो गए? 12। 12 और 1 कितने हो गए? 13। 13 में 3 का भाग नहीं जा रहा है, इसका मतलब 175 में भी नहीं जाएगा। 5 और 7 कितने होते हैं? 12। और 12 में 3 का भाग जाता है, 3 चौक 12, 4 बार जाता है, इसका मतलब 75 में 3 का भाग जाएगा। दोनों में नहीं जा रहा, उनको हम ऐसे ही लिख देंगे। तो 3 दूनी 6, कितने बच गए? शेषफल 1, आगे उतारे 5 तो कितने हो गए? 15। 15 में 3 का भाग कितनी बार? 3 पंजे 15, 25 बार चला गया, ठीक है। 175 में नहीं जा रहा है, 175 को हम ऐसे लिख देंगे। 25 में नहीं गया, 25 को हम ऐसे ही लिख देंगे। अब क्या अभी भी 3 का जा रहा है? तो इन दोनों में तो गया नहीं था, 25 में भी नहीं जाएगा। 5 और 2 7 यहाँ नहीं गया तो यहाँ भी कैसे जाएगा, ठीक है। सेम संख्या है हमारी, तो 3 का नहीं जा रहा है। तो 3 के बाद अब भाज्य संख्या आती है हमारी 5। क्या 5 का जा रहा है कि? तो 5 का भाज्यता का नियम क्या कहता है कि जिस संख्या का इकाइकांक 0 या 5 होता है तो संख्या 5 से पूरी बार विभाजित होती है। 5 का भाग तो यहाँ पर भी जा रहा था, इकाइकांक 0, लेकिन यहाँ नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि हम छोटी संख्या से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले 2 का देते हैं, 2 का नहीं जाए, फिर 3 का, 3 का नहीं जाए तो फिर 5 का। इस तरीके से, ऐसे नहीं कि पहले 5 का दे लिया, फिर 3 का दे लिया, फिर 11 का दे लिया, फिर 7 का दे लिया, ऐसे नहीं देना है, ठीक है। तो 5 का तीनों में जा रहा है, क्योंकि इसका इकाइकांक भी 5 है, इसका भी 5 है, इसका भी 5 है। तो 5 का लगाएंगे 5 25। 5 का लगाएंगे, 1 में नहीं जाएगा, 7 है 17, 17 में देंगे तो 5 3 15, कितने बच गए हमारे? 2, ठीक है। 25 हो गए तो 5 7 35, आगे देंगे 5 25, सॉरी यहाँ 5 25, 5 बार जाएगा ना। 2 बचे, 25 हो गए तो 5 25, 5 7 हो गए, 3 थोड़ी बचे, 2 बचे तो 5 25, ठीक है। फिर 5, अब इसमें इकाइकांक 5, ये 5 तो 5 अभाज्य संख्या है, इसी 5 में तो 5 का ही जाएगा, और 35 में इकाइकांक 5 आ रहा है तो 5 का ही भाग हमारे जाएगा, ठीक है। तो 5 एकम 5, 5 का भाग 35 में, 5 7 35, और 5 एकम 5, ठीक है। दोनों जगह तो 1 1 आ गए, 7 बच गए। 7 क्या है हमारी? एक अभाज्य संख्या है, 7 में 7 का ही जाएगा, तो 7 एकम 7 1, ठीक है। तीनों जगह हमारे 1 1 आ गए, यानी हमारी जो भाग की प्रक्रिया थी वो कंप्लीट हो चुकी है। अब हमें इनका लसर निकालना है कि लसर कितना आया, तो हम लिख देंगे 150, 175 तथा 200 का लसर। तो कितना आया है? यहाँ लिख देंगे 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 3 गुणा में 5 गुणा में 5 गुणा में 7, ठीक है। 2 कितनी बार है? 3 बार। एक बार देख भी लेंगे, 3 बार है, 3 एक बार आया है, 5 2 बार आया है, और 7 हमारे 1 बार आया। अब इन अभाज्य गुणनखंडों को हम क्या कर लेंगे? गुणा कर लेंगे, ठीक है। तो 2 को 2 से गुणा किया तो 2 दूनी 4,
4 को 2 से गुणा किया तो 4 दूनी 8, 8 को 3 से गुणा किया तो 8 तिया 24, और 24 को 5 से गुणा किया तो 24 पंजे 120। ठीक है, 120 को 5 से गुणा किया तो कितने आ जाएंगे 600, यानी 5 को 0 से गुणा किया तो 0, और 5 को 2 से गुणा 5 दूनी 10, हासिल का 1, 5 1 5 1 6, कितने हो गए 600। अब 600 को 7 से गुणा करेंगे तो 2 जीरो लगा देंगे पीछे, और 6 को 7 से गुणा किया तो 6 7 42, तो क्या आ गया हमारे 4200, यानी 150, 175 और 200 का लसक क्या है हमारे 4200। तो हमने इन दोनों सवालों को भाग विधि से हल कर लिया है, भाग विधि से हमने इनका लघुत्तम समापत्ति या कहें कि लसक हमने निकाल लिया है। ठीक है, अब इसके बाद में सवाल तो हमने कर लिया। अब जैसे अब हमारे इस पे जो लैंग्वेज वाले या भाषा वाले सवाल जो भी आते हैं, भारतीय प्रश्न आते हैं, उनको भी हम यहाँ पर हल करेंगे। तो वो कब कब निकाले जाते हैं, यानी क्या चीज हमें दी होती है सवालों में जिससे हम पहचान सके कि यहाँ पे हमें लस निकालना है या हमें मस निकालना है, तो ये हम आगे सीखेंगे। लघुत्तम समापत्ति कब निकाला जाता है, तो हमारे पास जब भाषा वाले सब प्रश्न आएंगे तो उनमें ये चीजें अगर आपको किसी भी प्रश्न में मिल जाए तो उन सवालों में हम लघुत्तम समापत्ति या लस निकालेंगे। जैसे सवाल में लिखा आ जाए सबसे छोटी, या लिखा आ जाए छोटी से छोटी, या आ जाए कम से कम, न्यून से न्यून, न्यूनतम, घंटियों के सवाल, ट्रैफिक बत्तियों के सवाल, या एक साथ चलना या कदम बढ़ाने वाले ऐसे सवाल आ जाए। जैसे ट्रैफिक बत्तियां, घंटियां, जैसे घंटियां एक साथ बजती है या चमकती है, ट्रैफिक बत्तियां चमकती है, ठीक है ना। तो ऐसे जब ऐसे आपको शब्द उन भाषा वाले जो सवाल होंगे, यानी हमारे जो लैंग्वेज वाले जो प्रश्न आएंगे, उनमें इनमें से कोई सा भी आपको शब्द मिल जाए तो आप समझ जाओगे कि उनमें हमें लघुत्तम समापत्ति निकालना है। ये आपको याद रखनी है, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम इसके जो भी भारतीय प्रश्न है उनको भी हम हल करेंगे कि कैसे प्रश्न में पढ़ते हैं, कैसे में पता चलता है कि इनमें लस निकालना है या मस निकालना है। तो हमारा पहला प्रश्न है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 36, 45, 60 से पूरी विभाजित हो जाए। तो यहाँ हमने प्रश्न पढ़ा और प्रश्न में यहाँ पर लिखा है छोटी से छोटी, यानी हमें समझ में आ गया कि छोटी से छोटी, तो अभी हमने पढ़ा था कि लसम में जब हमें ये चीजें मिल जाएगी, भी मैंने बताया था छोटी से छोटी, कम से कम, न्यून से न्यून, न्यूनतम, घंटियों के सवाल, ट्रैफिक बत्तियों के सवाल, ठीक है। तो ऐसे सवालों में हमें लस निकालना होता है। तो यहाँ हमने देखा कि छोटी से छोटी आया है तो हम समझ गए कि सवाल में क्या निकालना है, लस, क्योंकि सवाल नहीं कहेगा कि लस निकालना है या मस है। तो सवाल में हमने जो पढ़ा है उसमें हमने शब्द ढूंढा तो हमें मिला कि छोटी से छोटी यहाँ पर पूछा है, तो छोटी छोटी हम पूछता है तब हम क्या निकालते हैं, लस निकालते हैं। तो यहाँ हमें क्या निकालना है, लस। तो 36, 45 और 60 का हम यहाँ पर लस निकालेंगे। ठीक है, तो अब इसको हल करेंगे तो 36, 45 और 60 का हम लस निकालेंगे, वो भी भाग विधि से। ठीक है, 36, 45 और 60 का लस। ठीक है, अब देखेंगे क्या इनमें 2 का भाग जा रहा है क्या। तो देखिए 60 में इकाई का अंक 0 है तो इसमें तो जाएगा, 45 में इकाई का अंक 5 है तो इसमें नहीं जाएगा, और 36 में इकाई का अंक 6 है तो इसमें भी जाएगा, क्योंकि हमने पढ़ लिया कि जिस संख्या का इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 होता है वो संख्या 2 से पूरी बार विभाजित होती। तो 2 का भाग लगाएंगे तो 2 एकम 2, 3 में जाएगा एक बार, 2 एकम 2, शेषफल बच गए 1। आगे उतारे 6, कितने हो गए 16, और 16 में 2 का भाग कितनी बार जाएगा, 8 बार, 2 8 16। 45 में नहीं जा रहा, 45 को हम ऐसे ही लिख देंगे। ठीक है, अब 60 में देंगे तो 2 का भाग पहले 6 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 3 6, पूरी बार चला गया। अब 0 आगे उतारेंगे, 0 भाग नहीं गया तो भाग टूट की 0, यानी 30 बार चला गया। ठीक है, क्या अभी भी 2 का जा रहा है कि, तो देखिए 30 में इकाई का अंक 0 है तो इसमें तो जाएगा, 45 में तो गया नहीं था पहले, 18 में इकाई का अंक 8 है तो इसमें भी जाएगा। ठीक है, तो 2 नाम 18, 45 में नहीं जा रहा तो 45 को हम ऐसे ही लिख देंगे, 2 एकम 2, यहाँ से शेषफल बच गया 1, आगे उतारे 0 तो कितने हो गए 10, और 10 में कितनी बार जाएगा, 5 बार, 2 पंजे 10। क्या अभी भी 2 का जा रहा है क्या, तो देखिए इससे 15 में इकाई का अंक 5 है तो इसमें तो नहीं जाएगा,
45 में गया ही नहीं था पहले, और 9 में भी नहीं जाएगा क्योंकि इसमें 9 है इकाई में, ठीक है, तो नहीं जाएगा। तो 2 के बाद अभाज्य संख्या आती है हमारी 3। क्या 3 का भाग जाएगा क्या? तो हम अंकों का योग कर कर देख लेते हैं। तो 5 रे कितने होते हैं? 6, और 6 में 3 का भाग जाता है 2 बार, 3 दूनी 6, तो इसका मतलब 15 में भी जाएगा। 5 और 4 कितने होते हैं? 9, तो 9 में 3 का भाग जाता है 3 तिया 9, 3 बार, इसलिए 45 में भी जाएगा, और 9 में जाएगा 3 तिया 9, तो 3 का भाग तीनों में ही जा रहा है, तो हम 3 का भाग लगा देंगे। 3 तिया 9, 3 का भाग 4 में देंगे, 3 एकम 3, शेष बच गए 1, आगे उतारे 5, तो 15 हो गए, 3 पंजे 15, 15 में 3 का भाग लगाएंगे तो 3 पंजे 15। क्या अभी भी 3 का जा रहा है? कि तो 3 में तो जा रहा है, और 15 में भी 5 रे 6 होते हैं, 6 में 3 का भाग जा रहा है 2 बार, इसलिए 15 में भी जाएगा। 5 में 3 का भाग जाता है नहीं, 5 तो एक खुद अभाज्य संख्या है, और अभाज्य संख्या में तो अभाज्य संख्या का ही भाग जाता है, ठीक है। तो 3 का देंगे, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 5 में नहीं जा रहा तो 5 को हम ऐसे ही लिख देंगे, ठीक है। अब दोनों जगह 5 आ गए, और 5 अभाज्य संख्या है तो 5 में तो 5 का ही जाएगा, तो 5 का भाग लगाएंगे, 1 आ गया यहाँ तो पहले ही, 5 एकम 5 और 5 एकम 5, तीनों जगह 1 आ गया, यानी हमारी भाग की प्रक्रिया कंप्लीट हो गई। अब हम इनका लसन निकाल लेते हैं। तो 36, 45 तथा 60 का लसन बराबर होगा। तो इसके बाद जो गुणनखंड आए 2 गुणा में 2 गुणा में 3 गुणा में 3 गुणा में 5, ठीक है। अब इनको क्या कर लेंगे? हम गुणा कर लेंगे, ठीक है। तो 2 को 2 से गुणा किया तो 2 दूनी 4, 4 को 3 से गुणा किया तो 4 3 12, ठीक है। 12 को 3 से गुणा किया तो 12 तिया 36, ठीक है। अब 36 को 5 से गुणा करना है, पारा नहीं आ रहा तो हम एक एक अंक से गुणा कर लेंगे। 5 अंक 30, 30 की जीरो हासिल के लग गए हमारे 3, 5 को 3 से गुणा किया तो 5 3 15, और 15 में 3 जोड़े तो कितने हो गए? 18, तो क्या आ गया हमारे 180, यानी 36 पंजे 180, तो 180 हमारे क्या आ गया? इसका लसा आ गया, यानी वो छोटी छोटी संख्या कौन सी है? 180 है, जिसमें 36, 45 और 60 से वो पूरी पूरी बार विभाजित हो जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, वह सबसे छोटी संख्या निकाले जो 20, 25, 30, 40 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 7 शेष बचे, ठीक है। अब सवाल हमने पढ़ा, तो सवाल में हम देखेंगे कि यहाँ पर लसन निकाले या मस, तो सवाल में हमने यहाँ देखा कि क्या लिखा हुआ है? सबसे छोटी। क्या लिखा है? सबसे छोटी। और सबसे छोटी अभी हमने पढ़ा था कि जहां पर सबसे छोटी आ जाए, कम से कम आ जाए, न्यून से न्यून आ जाए, न्यूनतम आ जाए, ठीक है, तो वहां पर हम क्या निकालते हैं? लसन। इसका मतलब हमें समझ में आ गया कि सवाल में निकालना तो लसन है, क्योंकि यहाँ पर हमने पकड़ लिया, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? सबसे छोटी। यानी भाषा हमने जब पढ़ी तो हमें पता चल गया कि यहाँ पर हमें लसन निकालना है, क्योंकि यहाँ पर सबसे छोटी आया है, ठीक है। लेकिन देखिए यहाँ पर एक और चीज उसने जोड़ दी है कि प्रत्येक दशा में 7 शेष बचने चाहिए। क्या शेष बचने चाहिए? 7 भी शेष बचने चाहिए, ठीक है। अब 7 शेष बचने चाहिए तो पहले लसन तो हमें निकालना पड़ेगा, और जो ये 7 शेष बोलने की बात कर रहा है, तो देखिए लसन क्या होता है? लसन की अब मैंने डेफिनेशन परिभाषा आपको लिखाई थी कि लसन एक ऐसी छोटी छोटी संख्या होती है जिसमें दी गई सभी संख्याओं का भाग पूरा पूरा चला जाता है। यानी जब हम लसन निकालेंगे, जब इनका लसन निकालेंगे तो वो ऐसी एक संख्या आएगी छोटी हमारी, जिनमें दी हुई संख्याओं का भाग पूरी पूरी बार चला जाएगा। लेकिन हमें कहा गया है कि भाग देने पर प्रत्येक दशा में, यानी प्रत्येक दशा का मतलब है प्रत्येक, जब भी इन संख्याओं का 20 का भाग लगाएंगे, उसमें 25 का भाग लगाएंगे, या 30 का भाग लगाएंगे, या 40 का भाग लगाएंगे, तो प्रत्येक दशा में 7 शेष, यानी हर बार 7 बचना चाहिए, यानी पूरा भाग नहीं लगना चाहिए। तो जो अभी हम लसन निकालेंगे उसमें तो पूरा पूरा जाएगा। अब 7 बचने के लिए क्या करेंगे? तो फिर उसमें 7 जोड़ देंगे, और 7 जोड़ते हर बार भाग देंगे तो 7 हमारा बच जाएगा। यानी जब हमें शेष के लिए बोल दे, लसन जब हमें निकालना होता है और शेष बोल दे, तो लसन निकालकर जो शेष संख्या में दी गई है उसको हम लसन में जोड़ देते हैं। याद रखना, ये अलग टाइप का क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन में आगे कोई चीज जोड़ी नहीं गई थी, वहां डायरेक्ट सवाल था, सबसे वहां पे छोटी छोटी लिखा था, इसलिए हमने लसन निकाल लिया। अब यहाँ पर भी लसन तो हम निकालेंगे, लेकिन यहाँ पर एक और चीज इसने जोड़ दी है सवाल में कि प्रत्येक दशा में 7 भी शेष बचना चाहिए। तो 7 शेष बचाने के लिए हमें उस संख्या में जो लसन हमारा आएगा उसमें हम 7 को जोड़ देंगे, ठीक है। तो
तो पहले तो हम निकालते हैं लसर। ठीक है, हमें पता चल गया प्रश्न पढ़ने के बाद में कि वह सबसे छोटी संख्या निकाले जो 20, 25, 30, 40 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 7 शेष बचे। तो अभी तो हमारे पास जो संख्या है उनका हम लसर यहाँ पर निकालेंगे। तो हमारी संख्या है 20, 25, 30 और 40। ठीक है, अब इनका हम लसर निकालेंगे। तो देखेंगे क्या सबसे पहले 2 का भाग देंगे, क्योंकि 2 ही हमारी सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। तो क्या 2 का भाग जा रहा है क्या इनमें? तो 40 में का एकांक 0 है तो इसमें तो जा रहा है, 30 में का एकांक 0 है तो इसमें भी जा रहा है, और 25 में का एकांक 5 है तो इसमें तो नहीं जा रहा, और 20 में का एकांक 0 है तो इसमें भी जा रहा है, यानी तीनों में जा रहा है, 25 में नहीं जा रहा। तो 25 को हम ऐसे ही लिख देंगे। तो 2 का भाग 20 में लगाएंगे तो 2 एकम 2, 0 भाग गया, भाग टूट 0, यानी 2 ढाई 20 होते हैं। 25 में नहीं गया, 25 को हम ऐसे ही लिख देंगे। 2 का भाग 30 में लगाएंगे तो 2 एकम 2, ठीक है, शेषफल बच गए 1, आगे उतारे 0, तो कितने हो गए 10। 10 में 2 का भाग कितनी बार जाएगा? 5 बार, 2 पंजे 10। 40 में देंगे तो पहले 4 में देंगे तो कितनी बार गया? 2 दूनी 4, शेषफल बचा है नहीं, आगे 0 उतारे, 0 भाग नहीं गया तो भाग टूट गई 0, यानी 20 बार गया, 20 दूनी 40 होते हैं। क्या अभी भी 2 का जा रहा है क्या? तो देखिए 20 में का एकांक 0 है तो इसमें तो जा रहा है, 15 में का एकांक 5 है तो इसमें भी नहीं जाएगा, और 25 में का एकांक 5 है तो इसमें भी नहीं जा रहा है, और 10 में का एकांक 0 है तो इसमें तो जा रहा है। तो इन दोनों में जा रहा है तो देंगे, और जिनमें नहीं जा रहा उन संख्याओं को हम ऐसे ही उतार देंगे। तो 2 का भाग 10 में देंगे तो 2 पंजे 10, 25 में नहीं जा रहा तो 25 को हम ऐसे ही लिख देंगे, 15 में नहीं जा रहा तो 15 को भी ऐसे ही लिख देंगे या उतार देंगे। ठीक है, और 2 का भाग 20 में देंगे तो 2 एकम 2, 0 में नहीं गया तो भाग टूट गई 0। क्या अभी भी 2 का भाग जा रहा है क्या? तो देखिए 10 में का एकांक 0 तो इसमें तो जाएगा, 15 में का 5 इसमें भी नहीं जा रहा, 25 में भी नहीं जा रहा, और 5 में भी नहीं जा रहा। अभी 25 से 15 में तो पहले नहीं गया, तब क्या जाएगा? ठीक है, तो 10 में जा रहा है तो 10 में तो हम देंगे, यानी अगर एक भी संख्या में जाएगा ना तब भी देंगे, यानी जब तक जा रहा है 2 का तब तक देते जाएंगे, चाहे 5 बार जाए, 6 बार जाए, 8 बार जाए, कितनी भी जाए देते जाएंगे जब तक जा रहा है। ठीक है, तो 5 में नहीं जा रहा, 5 को ऐसे ही लिख देंगे, 25 में नहीं जा रहा, 25 को भी ऐसे उतार देंगे, 15 में नहीं जा रहा, 15 को भी हम ऐसे ही उतार देंगे। अब 2 का भाग 10 में जा रहा है 5 बार, 2 पंजे 10। ठीक है, क्या अभी भी 2 का जा रहा है क्या? तो ये 5 है, इसमें नहीं जाएगा, 15 में नहीं जा रहा, 25 में नहीं जा रहा, 5 में भी नहीं जा रहा, क्योंकि ये काय का इसमें 5 है, इसमें 5 है, इसमें 5 है, इसमें भी 5 है। तो 2 के बाद हमारी अभाज्य संख्या आती है 3। क्या 3 का भाग जा रहा है कि? तो देखो 5 अभाज्य संख्या है तो हमें पता चल गया कि अभाज्य संख्या जैसे ही आपके आए इधर तो समझ जाना कि उसका भाग उसी में स्वयं में का भाग स्वयं में ही जाएगा। ठीक है, तो 5 में तो 5 का ही जाएगा। 15 में देखिए 5 और 1 6, यानी अंकों को जोड़ा तो 6 आ गया, और 6 में 2 का भाग जाता है 3 बार, तो इसका मतलब 15 में तो 3 का जाएगा। 25 में अंकों को जोड़ते हैं तो 5 और 2 7 होते हैं, 7 में 3 का भाग नहीं जाता, इसका मतलब 25 में भी नहीं जाएगा। और यहाँ 5 है, 5 अभाज्य संख्या तो 5 में तो 5 का ही जाएगा। ठीक है, तो 3 का जा रहा है हमारे 15 में तो 3 का देंगे, तो 5 में नहीं जा रहा 5 ऐसे लिख देंगे, 25 में नहीं जा रहा 25 भी लिख देंगे, 3 पंजे 15, 5 में नहीं जा रहा तो 5 को ऐसे ही लिख देंगे। ठीक है, चलिए 3 के बाद अब अभाज्य संख्या आती है हमारी 5। क्या 5 का भाग जा रहा है क्या? तो 5 का भाजकता का नियम है कि का एकांक 0 या 5 हो तो संख्या 5 से पूरी बार विभाजित होती। तो 5 में तो 5 का जाएगा, 5 का जाएगा, अभाज्य संख्या 25 में का 5 है तो इसमें भी जाएगा, और 5 में 5 का जाएगा। ठीक है, तो 5 का भाग लगाएं, 5 एकम 5, 5 25, 5 एकम 5, 5 एकम 5। अब 5 बच गए तो 5 में 5 का ही जाएगा, क्योंकि 5 हमारी एक अभाज्य संख्या है। ठीक है, भाग की प्रक्रिया कंप्लीट हो गई। अब हम इनका लसर निकाल लेते हैं। लसर कितना आया है तो यहाँ लिख देते हैं हम 20, 25, 30, 40 का लसर। तो क्या आया है? 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 3 गुणा में 5 गुणा में 5। ठीक है, देख लेते हैं 2 कितनी बार आए हैं? 3 बार। तो 1 2 3 बार, 3 हमारे 1 बार आए, 5 हमारे 2 बार आए। ठीक है, यानी अपनी तसल्ली के लिए देख ले, कहीं हमने एक कम लिख दिया, अगर एक भी अभाज्य संख्या हमने यहाँ कम लिख दिया, एक भी गुणनखंड हमने यहाँ कम लिख दिया तो हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, अब गुणा करते हैं तो 2 को 2 से गुणा किया तो 2 दूनी 4, 4 को 2 से गुणा किया तो 4 दूनी 8, और 8 को 3 से गुणा किया तो 8 3 24, और 24 को 5 से गुणा किया तो 24 पंजे 120। ठीक है, और 120 को 5 से गुणा किया तो 600। ठीक है, यानी 5 को 0 से 0, और फिर 5 को 2 से गुणा, 5 दूनी 10 की 0 हासिल का 1, 5 एक 5 1 6, या फिर डायरेक्ट आप कर सकते हो 0 लगा दो, 12 को 5 से गुणा किया तो 12 पंजे 60, कैसे भी कर सकते हो लेकिन सही करना है। ठीक है,
अब 600 हमारा लसा है। अब 600 हमारा जो लसा है वो एक ऐसी छोटी संख्या है जिसमें 20 का भाग देंगे तो पूरा जाएगा, 25 का भी देंगे तो पूरा चला जाएगा, 30 का देंगे तो भी पूरा जाएगा, और 40 का देंगे तो पूरा पूरा चला जाएगा। लेकिन यहाँ पर हमें 7 शेष बचाने हर दशा में, ठीक है, यानी जब भी इनका भाग देंगे तो हर बार हमारे 7 शेष बचने चाहिए, ठीक है। तो 7 शेष बचने के लिए बोल रहे हैं, तो फिर यहाँ पर जो हमारा लसा आया है उसमें हम 7 को जोड़ देंगे, यानी यहाँ पर 7 आए, 8 आए, 9 आए, 12 आए, 15 आए, जो भी यहाँ पर शेष संख्या दी रहती है उसको लसन निकालकर उस लसन में जोड़ दिया जाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी, केवल शेष के लिए, ठीक है। तो 600 में 7 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, 607। तो हमारा आंसर 600 ना आकर के आएगा 607, क्योंकि 600 तो हमारा लसा है, लेकिन प्रत्येक दशा में 7 भी शेष बचाने, इसलिए 600 में हम शेष जो बचाए 7 उसको जोड़ देंगे तो हमारे 607 इसका आंसर आ जाएगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम अगले वीडियो में करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।